तो स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12 के इंग्लिश चैप्टर 3 ये पिंच ऑफ सनअप। इससे पहले हम चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड भारत में हमका करा दिया है। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले आप उस वीडियो को देख के आइएगा, वो दोनों वीडियो को। इसमें आपका एक ही खास रहने वाला है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव कब पूछा गया है, कौन सा ऑब्जेक्टिव आपका फाइनल परीक्षा 2027 के लिए VBI है, सब कुछ हम बताते हुए चलेंगे। आज की इस वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर बढ़िएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। तो फिर चलिए हम बिना देर के आपका पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में आपका कहा गया है, नानू काका ओपनड हिज सिल्वर स्नो बॉक्स एंड टू के। देखिए इस क्वेश्चन को 2024 में पूछा गया है। तो बताइए इसका ऑप्शन के हिसाब से। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है आपका कोट, बी में आपका कुर्ता, सी में है पिंच एंड डी में आपका पिच। देखिए मतलब इसमें कहा गया है कि नानू काका ओपन हिज स्नोव बॉक्स, मतलब वो किसके साथ स्नोव बॉक्स में था। तो ए का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी पिंच हो जाएगा, पिच, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका, नानू काका वेंट टू विजिट द डैश डैश मिनिस्टर। देखिए इस क्वेश्चन को 2024 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में फाइनेंस, मतलब कौन सा मिनिस्टर से मिलने गया था, फाइनेंस मिनिस्टर से, या फिर वेलफेयर मिनिस्टर से, या फिर रेलवे मिनिस्टर से, या फिर होम मिनिस्टर से। तो बताइए दो का आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आपका वेलफेयर मिनिस्टर से क्या नानू काका मिलने के लिए गए थे। इस क्वेश्चन को 2024 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हु टॉक ये पिंच ऑफ सनअप। ये पिंच ऑफ सनअप क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को 2024 में पूछा गया है, हु टॉक ये पिंच ऑफ सनअप। अलाराम है, रहमान है, मनोहर है, या फिर नानू काका है। तो इसका सही आंसर होगा नानू काका, ऑप्शन नंबर डी। ये पिंच ऑफ सनअप मतलब होता है एक चुटकी भर खैनी होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, 4वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, नानू काका डैश बिफोर द स्पोक। इस क्वेश्चन को 23 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ये है एट सम बिस्किट, बी में ड्रिंक टी, सी में इन हैंड सॉफ स्नैप, या फिर ड्रिंक कॉफी। तो इसमें से अगर आप इस स्टोरी को पढ़िएगा तो इसमें सिर्फ स्नैप के बारे में बात किया गया है, यानी खैनी के बारे में बात किया गया है। इसका आंसर सी नंबर होगा। अगला है, मनोहर मालगोनकर स्टोरी फुल ऑफ विट इट। इस क्वेश्चन को 23 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में आपका होम्योर, बी में ट्रेजेडी, सी में एडवेंचर एंड डी में आपका इरोनी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो गया है, यानी होमओवर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन को 23 में पूछा गया है। अगला है, नानू काका मैनेज टू ट्रैवल इन सेकेंड क्लास। देखिए वो सेकेंड क्लास का मैं ट्रैवल टिकट लिया था, और टिकट ऑफ किसका था। तो ये फर्स्ट क्लास का था, या फिर जनरल क्लास का था, स्लीपर क्लास का था, या फिर थर्ड क्लास का था। देखिए इस क्वेश्चन को सोचने की काफ़ी VBI है। वो कौन सा सेकेंड क्लास में वो ट्रैवल कर रहा है, और थर्ड क्लास का टिकट लिया था किसमें, थर्ड क्लास में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हु ट्रैवल फ्री विथ नानू काका। मतलब नानू काका के साथ फ्री में कौन ट्रैवल करता था। देखिए इस क्वेश्चन को 21 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में है डॉग, बी में है रेबिट, सी में है हैन एंड डी में आपका कैटन। तो इसका सही आंसर होगा आपका किटन, यानी बिल्ली का बच्चा जो है ना, उसके साथ ट्रैवल करता था फ्री में। अगला क्वेश्चन है, द मदर ये पिंच ऑफ सनअप वाज वेटिंग एट द ब्रदर, मतलब फॉर द ब्रदर। ये उसका जो मनोहर मालगोनकर था उसके लिए कौन वेटिंग करता था, रूम में। अगर ऑप्शन नंबर ये है बेड में, सी में डोर स्टेप में, डी में आपका वरांडा में। इस क्वेश्चन को 21 में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा आपका डोर स्टेप में। उसका मदर जो है ना उसका भाई के लिए वेट कर रहा था, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नानू काका वाज इन हैंड इन द गेस्ट रूम में, मतलब वो कहाँ रुका था, द ड्राइविंग रूम में, अदर रूम में, या फिर द वरांडा में। तो वो जो रुका था ना वो ऑथर रूम में रुका था, किसने, ऑथर रूम में, ऑप्शन नंबर सी नंबर होगा। अगला है, द ऑटो टैक्स टेकन 5 डे के लिए, मतलब वो कितने दिन के लिए रुका था, 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, या फिर 6 दिन के लिए। तो वो जो रुका था ना इसका आंसर होगा वो 2 दिन के लिए रुका था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका, नानू काका इन ये इंडिजस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू। ऑप्शन नंबर ए में इंग्लिश, बी में हिंदी, सी में हिज मदर टंग, सी में डी में आपका संस्कृत। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, हिज मदर टंग उसका एक लैंग्वेज था। अगला क्वेश्चन है आपका, नानू काका थॉट दैट द सेक्रेटरी ट्रेड them coldly because they had not gone in।
तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में एंड ओल्ड कार, बी में ए बिगर कार, सी में स्मॉल कार में, या फिर ये न्यू कार में। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी बिगेस्ट कार में वो सिक्योरिटी के साथ ट्रैवल कर रहा था। अगला क्वेश्चन है आपका, नानू काका टुक ऑथ हिज चेक बुक एंड रॉट ये चेक फॉर, मतलब वो कितने रुपए का चेक देता था। ऑप्शन नंबर ए में 5000 का, बी में 2000 का, सी में 1000 रुपये का, एंड डी में 500 रुपीज का। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1000 रुपये का वो चेक दिया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, मतलब वो दिल्ली किसके लिए आ रहे थे, टू विजिट द रेड फोर्ट के लिए, टू सी सम मिनिस्टर के लिए, टू प्रैक्टिकल्स ये कॉन्फ्रेंस के लिए, या फिर टू स्पेंड द समर के लिए। तो उसमें जो विजिट कर रहा था दिल्ली में ना, से किसमें मिनिस्टर से मिलने के लिए, टू सी सम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नानू काका वाज ऑदर, मतलब उसका ऑदर क्या था, ब्रदर था, नाई ब्रदर था, या फिर मेटेरियल अंकल, या फ्रेंड था। तो इसका सही आंसर होगा आपका मेटेरियल अंकल, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, द ऑथर वाज ये कॉम्प्लेक्स अबाउट, ऑप्शन नंबर ये में रिलेटेड, ऑथर्स क्या लगता था उसका, गेस्ट था, ऑफिशियल था, या फिर मिनिस्टर्स था। तो इसका सही आंसर होगा वो मिनिस्टर्स, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, नानू काका ट्रैवल इन, मतलब वो किस में ट्रैवल कर रहा था, वही आपको पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में द एसी क्लास में, द सेकेंड क्लास में, द थर्ड क्लास में, द फर्स्ट क्लास में। तो इसमें लॉजिक की बात है कि वो ट्रैवल कर रहा था किस में, तो वो ट्रैवल कर रहा था जाके आपका सेकेंड क्लास में वो ट्रैवल कर रहा था, लेकिन उसने टिकट कौन सा लिया था, थर्ड क्लास का। दोनों को बात को याद रखिएगा, इसका आंसर बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द नरेटर ये पिंच ऑफ स्नफ वाज एन ऑन प्रोबेशन, 18 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में सेक्रेटरी, बी में क्लर्क, सी में अंडर सेक्रेटरी, डी में बैंक ऑफिसर। तो इसका सही आंसर होगा आपका, ये पिंच ऑफ सनफ के नरेटर में किस में था, अंडर सेक्रेटरी में वो काम कर रहा था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, फॉर वाज पर्पज हैड नानू काका कमिंग टू दिल्ली, 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ये में, मतलब वो नानू काका जो दिल्ली गया था तो किस चीज के लिए गया था, तो वो टू सी सम मिनिस्टर से मिलने के लिए गया था खास करके। अगला क्वेश्चन है आपका, नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट बट ट्रैवल इन द सेकेंड क्लास बिकॉज, देखिए इसमें पूछा गया है कि नानू काका थर्ड क्लास का टिकट लिया था लेकिन ट्रैवल किस में, सेकेंड क्लास में कर रहा था। तो किस लिए कर रहा था, ही वॉज ए क्लेवर, वह एक चालाक आदमी था, क्या था वह, ही वॉज ए क्लेवर, या फिर बी में आपका देयर नो थर्ड क्लास, सी में आपका ही लॉस्ट हिज टिकट, एंड डी में आपका देयर वाज रूम इन द थर्ड क्लास। तो बताइए 20 का आंसर क्या होगा आपका। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर होगा, यानी क्या था वो, एक प्रकार का क्या था, ही वाज ए क्लेवर, मतलब चालाक आदमी था इसीलिए वो इस टाइप का क्या था। अगला क्वेश्चन है आपका, नानू काका स्टूड द डोरवे क्लास क्रेजी, इस क्वेश्चन को 22 और 24 में पूछा गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी सेकंड क्लास में डोर स्टॉप में रुका था। अगला है, यह पिंच ऑफ सनट का राइटर कौन सा है, ब्रांड रसल है, या फिर एच ई वेस्ट है, मनोहर मालगोनकर है, या फिर पार्लर एसबेक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यह पिंच ऑफ सनफ जिसका लेखक है मनमोहर मालगोनकर। अगला क्वेश्चन है, मनोहर मालगोनकर हैज रिटन द लेसन, किसको लिखा है, तो ये पिंच ऑफ सनफ को किसने लिखा है, तो मनोहर मालगोनकर ने। अगला है, नानू काका रॉट ये चेक फॉर रुपया, मतलब कितने रुपये का वो चेक लिखा था। तो इसका सिंपल सा जवाब है वो 1000 रुपये का लिखा था, 1000 का, ऑप्शन नंबर ए 100 का। अगला क्वेश्चन है, द सेकंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लानिड टू मीट वाज, तो किस में मीट करने के, द वेलफेयर मिनिस्टर से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, रीताराम वाज द सन ऑफ, रीताराम सोन उसका क्या लगता था। तो इसका सही आंसर होगा आपका सोहन लाल का नाम रीताराम, ऑप्शन नंबर बी। रीताराम सोहन लाल के बेटा का नाम था। अगला क्वेश्चन है आपका, डैश डैश इज हार्मोस स्टोरी, हार्मोस स्टोरी एक प्रकार का अगर आप लोग देखिएगा तो ये पिंच ऑफ सनफ से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, देयर इज नथिंग लाइकली हॉनेस्टली वाज सेड बाय,
तो इसका सही आंसर होगा आपका नानू काका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाज कमिंग टू विजिट नरेटर फैमिली। 2023 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, तो इसका सही आंसर होगा नानू काका कमिंग टू दिल्ली में गए थे नरेटर से मिलने के लिए। अगला है, द मदर ऑफ द नरेटर वाज वेरी कॉन्फिडेंट दैट नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज द मिनिस्टर। इस क्वेश्चन को 2022 में पूछा गया है, जिसका सही आंसर होगा व्हेन नेवर ही वांटेड। अगला क्वेश्चन है, द स्पीकर पैट ऑन हिज व्हाइट जोधपुरी कोट एंड द टोरबोरन। इसका सही आंसर होगा आपका ऑरेंज कलर में, वो ऑरेंज कलर के कोट में जोधपुरी कोट में गए थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, नानू काका वाज टू स्टे फॉर, मतलब वो कितने दिन के लिए वहाँ रुका था, तो 2 और 3 दिन के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, इन्फॉर्मेट द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट, तो किसमें वो विजिट कर रहा था, तो मदर, ऑप्शन नंबर बी उसका मदर। अगला है, नानू काका वाज रिलेट टू द नरेटर एज ही वाज मदर्स, उसका मदर्स उसके क्या नरेटर लगते थे, तो ब्रदर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इज द मेन कैरेक्टर ऑफ ये पिंच ऑफ सनफ, ये पिंच ऑफ सनफ में मेन कैरेक्टर किसका था, तो इसका हो जाएगा आपका नानू काका का ही था। नानू काका का ये पिंच ऑफ सनफ में सबसे ज्यादा रोल मॉडल था। अगला है, नानू काका वाज ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, उसमें यूनिक क्वालिटी क्या था उसके अंदर, तो लाइस, यानी झूठ बोलने के लिए उसके पास बहुत सा क्वालिटी था, यूनिक यूनिक। अगला है, नानू काका 100 ऑफर चेक ये 1000 रुपीज, मतलब 1000 रुपये का वो चेक किसको देता था, कारपेंटर को देता था, धोबी को देता था, गोल्ड स्मिथ को, या फिर मिल्कमैन को, तो वो धोबी को देता था 1000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन में आपका चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नानू काका पोर्ट्रेट हिमसेल्फ एज द हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ, तो इसका सही आंसर होगा आपका निनोरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, नानू काका वाज ये वेरी मैन, तो उसमें क्या था, नानू काका वाज ये वेरी मैन क्लेवर, बहुत चालाक आदमी था वो, और उसमें झूठ बोलने की बहुत कला थी। अगला है, ये पिंच ऑफ सनप क्या है, तो यह एक शॉर्ट स्टोरी है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ये पिंच ऑफ सनफ इन फैक्ट डिटेल्ड कैरेक्टर स्केचेस ऑफ, तो उसमें डिटेल कैरेक्टर किसका था, नानू काका का ही था। अगला क्वेश्चन है, मनोहर मालगुनकर इज एन राइटर, मनोहर मालगुनकर कहाँ के राइटर थे, तो वो एक इंडियन राइटर थे, ऑप्शन नंबर ए। तो इस चैप्टर 3 से लगभग हमने आपके इस वीडियो में 40 से इतना ही ऑब्जेक्टिव है, आपका 40 प्लस ऑब्जेक्टिव है, जो कि इतना ही आपको करना है 2027 के लिए। अगर आप लोग इतना भी अच्छे से कर लेते हैं तो उम्मीद है आपका इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है आपका फाइनल परीक्षा में। एंड आपको इसका पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम लिंक में हम डाल देंगे, नहीं तो इस नंबर को नोट कर लीजिए, यहाँ पे बोलिएगा कि सर हमको पीडीएफ चाहिए, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। नंबर नोट कीजिए 8434838037, इसमें व्हाट्सएप में बोलेगा कि सर हमको पीडीएफ चाहिए, आपको बिल्कुल इसका पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा, नहीं तो आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर में, एंड बाय।